मथुरा के वृंदावन में बने रंगनाथ मंदिर में ब्रह्मोत्सव की धूम है। इस मंदिर में हर दिन उत्सव होता है, लेकिन 10 दिन का ब्रह्मोत्सव सबसे अलग है, क्योंकि इन 10 दिनों में भगवान सुबह शाम अलग अलग सोने चांदी से बने वाहनों पर विराजमान होकर निकलते हैं। और इससे भी खास बात यह है कि इस उत्सव के दौरान निकलने वाला विशालकाय रथ, तो भव्यता इस पूरे रथ की नजर आएगी आज। लेकिन सपना हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। सपना, जिस भव्यता और अलौकिक दृश्य की आप आज कल्पना हम सिर्फ स्टूडियो से कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसकी साक्षी बनेंगी। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं और कब तक ये रथ यात्रा इसकी शुरुआत होगी? मोनिका, रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गौदा रंगमन्नार कहते हैं कि विष्णु भगवान है तो लक्ष्मी जी भी साथ रहेंगी। क्षीर सागर में अगर साथ विराजते हैं तो वृंदावन जो कृष्ण की भूमि है, जो उनकी कर्म भूमि है, जो उनकी जन्मभूमि है, वहां पर भी लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान साथ विराजते हैं। बस यहाँ पर स्वरूप अलग हो जाता है। जरा ये रथ देख लीजिए, हमारे दर्शक घर बैठे इस अलौकिक नजारे के, भगवान कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करें। जहाँ गौदा रंगमन्नार, हर जगह आप विष्णु भगवान सुनते होंगे, रंगनाथ सुनते होंगे, लेकिन यहाँ कहा जाता है गौदा रंगमन्नार। गौदा का मतलब लक्ष्मी मैया और रंगमन्नार मतलब सबसे खूबसूरत दूल्हा। यहीं पर लक्ष्मी जी ने कहा था कि आप वृंदावन आइए और वृंदावन चलकर मेरे साथ विवाह कीजिए। तो ये देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे, सोने के रंगमन्नार, सोने के विष्णु भगवान, और उनके वाम अंग में, उनके राइट में जो है वो गौदा जी हैं, यानी कि लक्ष्मी जी हैं। और इस विशाल रथ को आप देखिए, 10 दिन तक ऐसे ही ब्रह्मोत्सव चलता है। और एक चीज आप देखिए, ये देश आस्था से चलता है, और आस्था ऐसी कि ये मोटी रस्सी, ये देखिए, ये मोटी रस्सी, लोग इसे बस छूकर यहाँ पर इस रथ के साक्षी बनना चाहते हैं, और ये इस जगह के भी साक्षी बनना चाहते हैं। क्योंकि जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है तो लोग इस रस्सी को खींचते हैं और कहते हैं कि हम भगवान को उनके मौसी के घर लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही आज जब नगर भ्रमण पर भगवान विष्णु निकले हैं लक्ष्मी जी के साथ में, गौदा जी के साथ में, तो ये सब उनके साक्षी बनना चाहते हैं, सब रस्सी को खींचना चाहते हैं। जहाँ तक नजर जाएगी आज वृंदावन में आपको यही धूम नजर आएगी। गौदा रंगमन्नार, रंग जी ऐसे कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस तरीके का जो कल्चर है, या इस तरीके का जो रथ है, या इस तरीके का मंदिर है, वो दक्षिण भारत में देखते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसा मंदिर क्यों है, इसका भी कारण है। यहाँ लक्ष्मी जी ने बड़ी तपस्या की। यूं तो लक्ष्मी जी को तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अलग अलग स्वरूप भगवान के हुए, और उन अलग अलग स्वरूपों में उनके वामंग में विराजने वाली लक्ष्मी माँ ने इसी तरीके से तपस्या की। यही तपस्या की, यही उनके लिए गाना गाया, यही उनके लिए व्रत रखा और कहा कि मैं प्रभु चाहती हूँ कि वृंदावन में आपके साथ मुझे वास मिले। तो एकमात्र वृंदावन का ये मंदिर है, रंगजी का मंदिर, रंगमन्नार का मंदिर। रंगमन्नार का मतलब भी सबसे खूबसूरत दूल्हा, दुनिया का सबसे खूबसूरत दूल्हा। और कौन होगा वो सबसे खूबसूरत दूल्हा? ये रंगमन्नार होंगे, ये रंगजी होंगे, ये विष्णु भगवान होंगे। यहाँ 4 द्वार हैं, इस मंदिर के 4 द्वार हैं जो चारों वेदों को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों की संस्कृति को साथ सहेजे हुए है ये मंदिर, और इसीलिए ये मंदिर खास हो जाता है। एक बार फिर से, और आप ये भीड़ देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डीएम भी पहुंचे, उन्होंने भी रथ को खींचा। क्योंकि किसी भी जगह पर जब आप इस तरीके से रथ यात्रा निकालते हैं तो प्रशासनिक अमला भी पहुंचता है। क्योंकि अभी देखिए, अब पट डाल दिए गए हैं, अब थोड़ी देर प्रभु विश्राम करेंगे, और विश्राम के बाद में एक बार फिर से प्रभु की यात्रा शुरू हो जाएगी। और दक्षिण भारत में जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं या आप कहीं जाइएगा तो देखिएगा कि घर के बाहर इसी तरीके से जो सीताफल होता है उसे रखा जाता है, या जो वो होता है उसे रखा जाता है कद्दू को, और कद्दू के ऊपर से जो है रथ को गुजारा जाता है। ये शुभ माना जाता है, ये शुभ संकेत होता है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, मैं अगर बातचीत कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होगा। आप यहीं से हैं? आप यहीं से हैं? कब से इस यात्रा में शुरू हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं? ये 19 तारीख से, ये शुरू हुआ था 10 तारीख से, हाँ। और ये 19 तारीख तक। ये जोर से एक बार बोल दीजिए, गौदा रंगमन्नार, गौदा रंगमन्नार भगवान की। इससे खूबसूरत दूल्हा कहीं देखा है? अरे सबसे खूबसूरत रंगमन्नार का नाम ही दूल्हा है, गौदा। आप आई, आपने रथ खींच लिया, आपकी कितनी उम्र है? कितना हमारा खींच लिया रथ? हाँ। अच्छा लगा रथ हाँ। खींच के?
आपको? हम हर साल खींचते हैं और खींचते रहेंगे भगवान की कृपा से। कृष्ण भगवान को तो दूल्हा बनते द्वारिका में देखा था, रंगमन्नार को दूल्हा बनते नहीं देखा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रथ में सवार है, यहाँ सवार है। बिल्कुल रथ में बैठे हुए दूल्हा बन करके। सब ब्रजवासी कौन है? सब ब्रजवासी है। यहाँ ते खूबसूरत दूल्हा देखो है तने? नहीं देखो कभी, नहीं देखो कभी, नहीं देखो। यहाँ से खूबसूरत दूल्हा देखे हो है? नहीं देखो है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्रजवासी ऐसे ही बोलते हैं की जय। यहाँ से खूबसूरत कछु देखो है? बिल्कुल ना। देखो है। मैं ये ब्रज की भाषा बोल रही हूँ क्योंकि ब्रज की भाषा में कृष्ण नहीं कहेंगे, रंगमन्नार नहीं कहेंगे। अगर आप वृंदावन हैं तो लाला कहेंगे और अगर बरसाने चले जाएंगे तो लाली कहेंगे। और यहाँ रंगमन्नार की तो छटाई कुछ और है, बेहद खूबसूरत, अलौकिक। और लोग अभी देखिए यही बैठ जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही पट खुलेंगे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जैसे एक दूल्हे की सवारी निकलती है या जैसे एक राजा भ्रमण पर निकलता है, जगन्नाथ की यात्रा भी इसीलिए निकाली जाती है कि प्रभु कहते हैं कि मैं मौसी के घर जाऊंगा तो रास्ते में देखूंगा कि कौन कौन मेरे दर्शन के लिए खड़ा है। आज रंगमन्नार भी जब बाहर निकले हैं तो इसीलिए बाहर निकले हैं ताकि लोगों को, जो लोग अंदर तक ना पहुंच पाते हो या लोग किस तरीके से रह रहे हो, इसकी व्यवस्था को वो स्वयं देख सके। ये प्रभु का तरीका है, ये विष्णु भगवान का तरीका है कि वो अपनी जनता को देख सके। मोनिका, बिल्कुल बिल्कुल सपना, ये अलौकिक दृश्य और इसकी साक्षी आप बनी है और तमाम जितने भी भक्तजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से आप ही रमती हुई नजर आ रही तस्वीरें आपसे हम कुछ और देर में देखेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड के केरमाजेक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की इंटेंसिटी 7.1 मापी गई है। तो बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। न्यूजीलैंड के केरमाजेक में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर न्यूजीलैंड से आ रही है जहां पर 7 मापी गई है। तो भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी 7.1 मापी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी न्यूजीलैंड में ये भूकंप आया है। भूकंप के तेज झटके वहां पर महसूस किए गए हैं और आपको बता दें कि 7 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। न्यूजीलैंड के केरमाजेक में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर, उत्तरी न्यूजीलैंड में भूकंप आया है और तेज झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में मामूली विवाद में 2 लोग भिड़ गए। पहले तो जमकर मारपीट हुई, उसके बाद फायरिंग होने लगी जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 2 लड़के सड़क पर ही आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों